गत 15 साल में ये पूरा माइग्रेशन, आज आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे आपको बांग्लादेशी मजदूर दिखाई देगा। 1961 में मुंबई में हिंदू थे 88% और 2051 में वो 54% रह जाएंगे। जिस पद्धति से बांग्लादेशी यहाँ पर आक्रमण कर रहे हैं, 1961 में 8% थे, वो 2050 में 4 गुना 30% हो जाएंगे। और पुनः एक बार 1947 बंटवारे के पहले की स्थिति पैदा हो जाएगी, ऐसा डर लग रहा है। ये जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या जो घुसखोर घुसपैठी है, उसके कारण इम्बैलेंस हो रहा है। मुंबई के फेरी वाले देख लो, आज ओला उबेर देख लो, रिक्शा वाले देख लो, बड़े पैमाने पे जहां एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं अब बांग्लादेशी यानी कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स का मामला जो है वो मुंबई के चुनाव में भी आ चुका है। और मुंबई में किस तरह से इल्लीगल इमिग्रेंट्स के वजह से जो डेमोग्राफी है वो चेंज होती हुई नजर आ रही है, इस पर अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की मुंबई की एक रिपोर्ट सामने आई है। और इसमें यह बताया गया है कि 2051 तक हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों का आंकड़ा जो है वो मुंबई में बढ़ जाएगा। और इसी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया जी। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये जो मुद्दा उठाया कि ये पूरा मुद्दा है क्या। सर, ये जो रिपोर्ट आई है ये रिपोर्ट क्या है, आपने ये मुद्दा उठाया है? वास्तव में मैं देखता हूँ, मुंबई में पैदा हुआ हूँ। पहले मुंबई में उत्तर भारत से माइग्रेंट आते थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो थे वो आंध्र से आते थे। लेकिन गत 15 साल में ये पूरा माइग्रेशन, आज आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे आपको बांग्लादेशी मजदूर दिखाई देगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने जो स्टडी करके बताया कि 1961 में मुंबई में हिंदू थे 88% और 2051 में वो 54% रह जाएंगे। मुंबई का हिंदू बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन मुंबई का हिंदू है वो हम दो, हमारे एक, हमारे दो पे अटका है। मुस्लिमों में भी नेचुरल ग्रोथ ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस पद्धति से बांग्लादेशी यहाँ पर आक्रमण कर रहे हैं, तो मुस्लिम जो 1961 में 8% थे, वो 2050 में 4 गुना 30% हो जाएंगे। और इसके कारण पूरी जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफी, पुनः एक बार 1947 बंटवारे के पहले की स्थिति पैदा हो जाएगी, ऐसा डर लग रहा है। सर, ये जो पॉपुलेशन बढ़ने के जो संकेत दिखाए गए हैं, ये किस तरह के पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं? क्या ये दूसरे स्टेट से आने वाले मुस्लिम्स हैं, उनके पॉपुलेशन है, या फिर बांग्लादेश से आने वाले जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं वो है, या फिर रोहिंग्यास हैं? वास्तव में इसको पॉपुलेशन बढ़ना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान का नेचुरल ग्रोथ है, हिंदू और मुस्लिम, वो अब हम दो हमारे दो पे आ गया है। यानी हिंदुस्तान का भी नेचुरल ग्रोथ, जो जनसंख्या है वही आगे रहेगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। जिसमें कोई मुस्लिम को 3 बच्चे, ये जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या जो घुसखोर घुसपैठी है, उसके कारण इम्बैलेंस हो रहा है। मुंबई का भी जो नेचुरल ग्रोथ है वो वही है, उल्टा कम है। 2 के सामने 2 नहीं, यानी 1 का 1 नहीं, 1 का 0.9 हो रहा है। लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या जिस गति से आ रहे हैं, हर साल लाख बढ़ रहे हैं। आप देख लोगे अलग अलग बस्तियों में, वहां पर आज मुंबई के फेरी वाले देख लो, आज ओला उबेर देख लो, रिक्शा वाले देख लो, बड़े पैमाने पे जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा या रास्ते का कंस्ट्रक्शन होगा, बांग्लादेशी माइग्रेशन, ये यूरोप में भी ये चिंता सता रही है और यहाँ पर भी वही स्थिति है। सर, तो किस तरह के इनकी वजह से प्रॉब्लम्स होगी, और किस तरह से जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इसका असर पड़ने वाला है? अब देखो, ये टाटा इंस्टीट्यूट ने जो रिपोर्ट लिखा है, उसने पूरा इतना बढ़िया विश्लेषण किया है कि ये जो बड़ी रिपोर्ट है
कि सिर्फ जनसंख्या में बदलाव आएगा उतना काफी नहीं है, लेकिन ये जो बांग्लादेशी आ रहे हैं वो नाले के किनारे पे बसते हैं, अनधिकृत झोपड़ी, फुटपाथ पे घर बनाना, फेरी वाला कहीं पर भी ये हो जाता है। तो जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, उसके ऊपर दबाव आ रहा है और उस दबाव के कारण नाले भर रहे हैं। जो सड़क पे थोड़ा बारिश आता है तो पानी भर जाता है। आप देख रहे होगे एक भी ओपन मैदान, खुली जगह रहती नहीं है, आके यहाँ झोपड़े बना देते हैं। जैसे गत महीने में मालवनी में असलम शेख ने लगभग 4,000 बांग्लादेशी लेके आ गया, ओपन मैदान में झोपड़े लगा दिए। तो जो स्थानीय मुंबई का जो खुली जगह है वो खत्म हो रही है। जो भी नाले, नदी नाले, मीठी नदी, वो खा रहे हैं ये लोग, वहां पर बैठ के झोपड़े लगाना। आप फेरी वाले देखो, पहले फुटपाथ पे बैठ रहे थे, अभी फुटपाथ के आगे सड़क पे बैठते हो, अभी उसके भी आगे बैठने लगे। तो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है। हेल्थ केयर पर भी इस पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है, स्वाभाविक इसमें है, रिपोर्ट में कहा गया है। स्वाभाविक है कि मुंबई में जो आजकल रहता है और ये लोग गरीब है, तो जहीं कहीं पर भी सरकारी अस्पताल पे जाएगा तो उसके ऊपर भी दबाव आ रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप देख रहे हो कि मुमरा हो, दीवा हो, क्या भीड़ प्लेटफॉर्म पे दिखाई देती है। उसका कारण ये अनधिकृत घुसपैठी है। जो पहले की 20 साल पहले की जो मुमरा की आबादी थी, दीवा की आबादी थी, तो वो प्लेटफॉर्म सहन कर रहा था। अब आपको अंदर घुसने की जगह नहीं मिलती है। तो ये घिसपेट ये जहां जहां पर भी है, मानकुद में, गोवंडी में, कुर्ला में, मालवनी में, मुमरा में, कलवा में, मीरा रोड में आप चले जाइए, मीरा रोड, नया नगर और हाईवे की एक साइड, तो पूरी अनधिकृत बस्तियां नेशनल पार्क तक घुस रही है। तो खुली जगह समाप्त हो रही है, हमारे जंगल खा रहे हैं, हमारे नदी नाले खा रहे हैं, ये घुसपैठी है। सर, एक और चीज़ इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ये इमिग्रेंट्स हैं, ये बड़े पैमाने पर पैसे भी बांग्लादेश में भेज रहे हैं, जो एक सीरियस कंसर्न भी हो रहा है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। मैं आपको एक ही पॉइंट बताऊंगा कि 2026 महापालिका का, निगम का चुनाव समाप्त होते ही मैं ये विषय हाथ में लेने जा रहा हूं और ये घुसपैठी के रोकेंगे, बांग्लादेशी रोहिंग्या को रोकेंगे, साथ में ये जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव ला रहा है उसको भी कहीं ना कहीं रोकना होगा। सर, जिस तरह से ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स बने हुए हैं, बड़े हुए हैं, इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए भी कहा जाता है कि उसे बढ़ाया जाता है। तो कौन इसको बढ़ा रहा है? अभी आपने देखा होगा कि 2024 में 2,24,000 अनधिकृत जन्म प्रमाण पत्र दिए गए हैं। वो घोटाला मैंने निकाला। 97% मुस्लिम थे, वही बांग्लादेशी, क्योंकि ये जिन्होंने जन्म प्रमाण पत्र लिया उसकी उम्र 25 से 65 के बीच की थी। तो ये एक और घुस रहे, फिर जन्म प्रमाण पत्र घोटाला, धीरे धीरे करके सरकारी सिस्टम में भारतीय नागरिक। अब जो मैंने नया घोटाला एक निकाला, यवतमाल में 1397 लोगों की जनसंख्या वाला सेंदुर शनी गांव, और वहां पर 27,397 जन्म प्रमाण पत्र दिए गए। तो एक पूरा रैकेट ये मुंबई को, महाराष्ट्र को डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो ये वोट पॉलिटिक्स के लिए मोस्टली कहा जाता है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें लाकर बसाया जाता है, फिर उनको राशन कार्ड बनाया जाता है, फिर उनका वोटर आईडी बनाया जाता है, आधार कार्ड बनाया जाता है और उसे पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको तो वो बात बता दूं कि ये 2,24,000 मैंने रद्द करवाए, इसके लिए महाराष्ट्र में लगभग 100 शहरों में, तहसील में मैं घुमा गत साल में। हर जगह पर 33 FIR हो गई, 5,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हर जगह पर किरीट सुबह जहां पर भी गया, वहां का जो मुस्लिम विधायक था, जो कांग्रेस था, शरद पवार एनसीपी, उद्धव ठाकरे सेना, MIM, समाजवादी पार्टी, काले झंडे किरीट को दिखा रहे थे, हंगामा कर रहे थे। उनके लिए देश की सुरक्षा महत्व की नहीं है, उनके लिए ये बांग्लादेशी मुस्लिम, वो उनके वोटर्स है। ममता बनर्जी भी वही कह रही है पश्चिम बंगाल में।
उनके लिए वोट बैंक, उनके लिए कुर्सी और हमारे लिए देश। तो ये पूरी की पूरी अगर देखा जाए तो ये स्ट्रैटेजी किस तरह से होती है? ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स तो आते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, आधार कार्ड बना लेते हैं, वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं। ये पूरी प्रोसेस किस तरह से होती है? क्योंकि हमारे पास जो हमारी एजेंसीज़ हैं उसके पास भी तो ये होता है कि आपको यहाँ पर चेक करना होता है कि ये बंदा जो अप्लाई कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट के लिए वो इंडियन है या नहीं है? बहुत सिंपल है और बहुत प्रोफेशनल है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा। यहाँ पर समझो मुझे कोई ठेका मिला, कोई बिल्डर को 10 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है, तो वो उसका प्लानिंग होता है, पैसा बैंक से लाऊंगा, बाकी सिस्टम, साथ में जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसका जो एचआर जो बोलते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्सेज डायरेक्टर, वो सीधा एजेंट को कहेगा, लोकल मुकादम को, वो लोकल मुकादम सीधा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर के अधिकारी को फोन करेगा, वहां के एजेंट को, कि भैया मुझे 400 वर्कर चाहिए 4 महीने के लिए। वहां से वो 400 बांग्लादेशी रवाना हो गए। यहाँ पर का जो उसका कोऑर्डिनेटर है, वो यहाँ के बांग्लादेशी एजेंट को पकड़ेगा। नहीं, एजेंट यहाँ का है, लेकिन बांग्लादेशी लेबर सप्लायर, वो इन 400 लोगों के लिए आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड सब वो अरेंज करके देता है। और ये 400 लेबर यहाँ रहते हैं, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल काम करते हैं, पैसे वहां भेजते हैं और काम समाप्त होकर वापस चले जाते हैं। आप म्यूनिसिपालिटी के मुंबई रीजन एमएमआर में सब नाले सफाई के कामदार है, उसमें से 70% बांग्लादेशी है, जो बारिश के पहले 4 महीना, 6 महीना उनको काम यहाँ मिलता है, काम करते हैं, बारिश में गांव चले जाते हैं। पूरा प्रोफेशनल नेटवर्क है। एक ही व्यक्ति को आपने कहना है, वो एक व्यक्ति दूसरे 5 एजेंट को कहेगा, आधार कार्ड वाला अलग एजेंट, रेशनिंग कार्ड देने वाला दूसरा एजेंट, जन्म प्रमाण पत्र देने वाले भी थे। 50 सरकारी अधिकारी जेल में गए, वहां वाला एक एजेंट, वहां वाला जो है वहां के गांव में जाकर बांग्लादेश से आदमी को कलकत्ता लाकर ट्रेन में भेजता है, यहाँ वाला उसको रिसीव करता है, उसकी बाकी सब व्यवस्था। सैफ अली खान के मामले में भी देखा गया था कि ऐसा ही मामला सामने आया था जब एक शख्स ने अटैक किया था, वो भी बांग्लादेशी ही निकला था। वो जाके हमने थाना में वहां पर लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके कैंप में जाके उसको उठा के लेके आए थे। तो ये प्रोफेसर सिस्टम है, और हम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मुंबई में इसको डिस्टेबिलाइज करेंगे और पूरे देश को रास्ता दिखाएंगे। अब जो आगामी चुनाव है उसमें ये मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट बनेगा बीजेपी के लिए? अभी भारतीय जनता पार्टी ने इसको देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखा है। हालांकि ये सब मतदाता बनते ही है। मैंने महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त को 3273 जो मालेगांव महापालिका ने जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए उसकी सूची दी, आधार कार्ड प्राधिकरणों को दी, आधार कार्ड प्राधिकरण ने उनके आधार कार्ड रद्द किए, लेकिन जो मतदाता सूची है वो उन्होंने मुझे कहा है कि इस महापालिका चुनाव के बाद में एसआईआर शुरू होगा, यहाँ पर भी इतनी ही डिसिप्लिन सिस्टम से एसआईआर होगा। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, जो मतदार भी बन चुके हैं, पश्चिम बंगाल में 67 लाख, बिहार में नाम रद्द हुए, यहाँ पर भी इस प्रकार के बांग्लादेशी घुसपैठी है, लाखों की तादाद में मतदार यादी में घुसे, उनके भी नाम रद्द होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किरीट जी, बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे किरीट सोमैया जो ये बता रहे थे कि किस तरह से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस इल्लीगल इमिग्रेंट्स की वजह से मुंबई की जो सुविधा है, जो बुनियादी चीजें हैं, उस पर किस तरह से असर पड़ रहा है और चुनाव के बाद इसको लेकर एक बड़ी मुहिम भी छेड़ी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।